और मजा इस बात की है कि कुछ साल पहले फ्रांस सरकार ने पुराने रिकॉर्ड में से मेरा वहां का आई कार्ड वो निकालकर उसका जेरोक्स मुझे दिया था और वो उपहार मेरे लिए आज भी अनमोल है। साथियों, भारत और फ्रांस के ऐतिहासिक रिश्तों पर कहने के लिए मेरे पास इतना कुछ है, बहुत लंबा समय निकल जाएगा। फिर आपका क्या होगा? मैं जब 2015 में फ्रांस आया था, 9 शपेल गया था, तब मैंने वहां प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए हजारों भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी थी। सौ साल पहले ये भारतीय सैनिक फ्रांस के गौरव की रक्षा करते हुए, अपना कर्तव्य निभाते हुए फ्रांस की धरती पर शहीद हुए थे। तब ये बड़ी इमोशनल पल है दोस्तों। तब जिन रेजिमेंट से उन जवानों ने, उस रेजिमेंट के जवानों ने यहां युद्ध में हिस्सा लिया, उन्हीं में से एक पंजाब रेजिमेंट कल यहां नेशनल डे परेड में हिस्सा लेने जा रहे हैं। सौ साल का ये इमोशनल कनेक्ट सर्वोच्च बलिदान देने की परंपरा किसी की भलाई के लिए, ये कितनी बड़ी प्रेरणा है दोस्तों। कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको इस बात का गर्व न हो। उस समय निभाए गए कर्तव्य को, समर्पण को इस धरती पर आज इतने गौरव से, सम्मान से याद किया जा रहा है। थैंक यू फ्रांस। मुझे विश्वास है आज आप भारत फ्रांस के संबंधों को मजबूत बनाने के लिए जो कुछ कर रहे हैं, उस योगदान को मैं आपको बता रहा हूं, आपके लिए कह रहा हूं। आज आप जो कर रहे हैं उस कर्तव्य भाव को इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। साथियों, फ्रांस का गौरवगान करते हुए महात्मा गांधी ने कहा था, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। दुनिया को इन 3 शब्दों की शक्ति समझाने वाला देश फ्रांस है।
ये महात्मा गांधी ने कहा था। जिस समय विश्व के अधिकांश देश भारत को सिर्फ आधिपत्य जमाने की दृष्टि से देखते थे, तब नोबेल पुरस्कार विजेता रोमा रोला ने कहा था, इंडिया इज द मदर ऑफ आवर सिविलाइजेशन। भारत का हजारों वर्ष पुराना इतिहास, भारत का अनुभव विश्व कल्याण के लिए भारत के प्रयासों का दायरा बहुत बड़ा है। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है और भारत मॉडल ऑफ डायवर्सिटी भी है। ये हमारी बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी ताकत है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। साथियों, हमारे यहां कहावत है कि कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर वाणी। यानी हर कुछ दूरी पर भारत में पानी का स्वाद बदल जाता है और वाणी यानी लैंग्वेज भी बदल जाती है। भारत में 100 से ज्यादा भाषाएं हैं, 1000 से ज्यादा बोलियां हैं। इन 100 से ज्यादा भाषाओं में हर रोज 32,000 अलग अलग न्यूज़पेपर छपा करते हैं। इन 100 से ज्यादा भाषाओं में 900 से ज्यादा न्यूज ब्रॉडकास्ट यानी चैनल्स पर, टीवी पर न्यूज ब्रॉडकास्ट होते हैं। इन 100 से ज्यादा भाषाओं में करीब करीब 400 रेडियो चैनल्स ब्रॉडकास्ट होते हैं। भारत में आज भी लिखने के लिए अनेक लिपियां हैं, स्क्रिप्ट्स हैं। हमारे लिए ये गर्व की बात है कि भारत अपनी इस महान परंपरा को आज भी जीवंत बनाए हुए है। भारत के स्कूलों में, भारत के अलग अलग कोनों में करीब करीब 100 भाषाएं पढ़ाई जाती हैं और बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता कि दुनिया की सबसे पुरानी भाषा तमिल भाषा है। और इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है कि दुनिया की सबसे पुरानी तमिल भाषा भारत की भाषा है, हम भारतीयों की भाषा है। और साथियों, भारतीय भाषाओं की इस डायवर्सिटी का आनंद अब दुनिया भी ले रही है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, टेनिस लीजेंड रोजर फेडरर को विंबलडन ने थलाइवा कहा था।
यही डायवर्सिटी हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। आज इसी ताकत के दम पर हर भारतीय अपने सपने पूरे कर रहा है, देश और दुनिया को आगे बढ़ा रहा है। आज कौन ये सुनकर गर्व से नहीं भर जाएगा कि भारत 10 साल में दुनिया की 10वीं से 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गया। और ये गर्व सिर्फ भारतीयों को ही नहीं होता है। आज पूरी दुनिया ये विश्वास करने लगी है कि भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में देर नहीं लगेगी। आपने हाल में आई यूएन की एक रिपोर्ट भी जरूर देखी होगी। उस रिपोर्ट में यूएन कहता है सिर्फ 10-15 साल के भीतर ही भारत ने 415 मिलियन यानी लगभग 42 करोड़ देशवासियों को 42 करोड़ देशवासियों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। आप कल्पना कर सकते हैं 415 मिलियन 415 मिलियन यानी ये पूरे यूरोप की पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। ये पूरे अमेरिका की पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। आईएमएफ की भी एक स्टडी कहती है कि भारत में एक्सट्रीम पॉवर्टी अब खत्म होने के कगार पर है। भारत जब इतना बड़ा काम करता है तो इसका फायदा सिर्फ हमें ही नहीं, सिर्फ भारत को ही फायदा होता है ऐसा नहीं, लेकिन पूरी मानवता को लाभ होता है। भारत के आगे बढ़ने से दुनिया के डेवलपमेंट पैरामीटर्स बदलते हैं, उनमें सुधार में एक उछाल आ जाता है और दुनिया के दूसरे गरीब देशों को भी विश्वास आता है कि हां, हालात बदल सकते हैं, गरीबी दूर हो सकती है। साथियों, फ्रांस की ये धरती इस बात की गवाह है कि किसी भी देश में परिवर्तन के पीछे परिश्रम होता है, उस देश के नागरिकों का पसीना होता है। भारत की धरती भी आज एक बड़े परिवर्तन का गवाह बन रही है। इस परिवर्तन की कमान भारत के नागरिकों के पास है, भारत की बहनों बेटियों के पास है, भारत के युवाओं के पास है। आज पूरा विश्व भारत के प्रति नई उम्मीद,
नई आशा से भरा हुआ है। ये आशा, ये उम्मीद ठोस नतीजों में बदल रही है और इसकी एक महत्वपूर्ण ताकत है भारत का ह्यूमन रिसोर्स। ये ह्यूमन रिसोर्स संकल्पों से भरा हुआ है, साहस करने की वृत्ति वाला है। ये भारत की डेमोक्रेटिक वैल्यूज के साथ मानवता के कल्याण के लिए मजबूती से कदम आगे बढ़ा रहा है। साथियों, आज का भारत अपनी वर्तमान चुनौतियों, दशकों से चली आ रही समस्याओं, उनका स्थायी समाधान कर रहा है। भारत ठान के बैठा है कि ना कोई अपॉर्चुनिटी गंवाएंगे और ना ही एक पल का समय गंवाएंगे। हम पूरी ताकत से देश के भविष्य को उज्जवल बनाने, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को उज्जवल बनाने में जुटे हैं। और मेरे साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरी तरफ से कहना चाहता हूं, मैं भी संकल्प लेकर के निकला हूं। शरीर का कण कण और समय का पल पल सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है, देशवासियों के लिए। साथियों, आज टेक्नोलॉजी के प्रभाव को हम पल पल महसूस करते हैं। दुनिया टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। आज भारत के 25,000 से अधिक स्कूलों में 80 लाख से ज्यादा बच्चे अटल टिंकरिंग लैब्स में इनोवेशन की एबीसीडी सीख रहे हैं। हमने 21वीं सदी की आधुनिक जरूरतों को देखते हुए नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू की है। आज का भारत विमेन लेड डेवलपमेंट को आधार बनाकर आगे चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि भारत में सिर्फ एक ट्राइबल विमेन, एक आदिवासी महिला भारत का प्रेसिडेंट के रूप में हम सबका मार्गदर्शन कर रही है। हमारा नेतृत्व कर रही है। आज भारत में लड़कियां भी हर सेक्टर में लीडरशिप की भूमिका में दिख रही है। हायर एजुकेशन में गर्ल्स एनरोलमेंट लगातार बढ़ रहा है और मुझे खुशी है कि यहां नेशनल डे परेड में हिस्सा लेने आए दस्ते में कई विमेन ऑफिसर्स हैं, विमेन पायलट शामिल है। साथियों, 21वीं सदी की दुनिया टेक्नोलॉजी और टैलेंट के दम पर ही आगे बढ़ेगी। भारत और फ्रांस के बीच साझेदारी का ये बहुत बड़ा आधार है। हमारा स्पेस प्रोग्राम इसका प्रमाण है।
थुम्बा में जब साउडिंग रॉकेट स्टेशन के निर्माण की बात आई तो फ्रांस ही था जो मदद के लिए आगे आया। उसके बाद से हम दोनों देशों ने स्पेस सेक्टर में बहुत लंबा सफर तय किया है। आज हम एक दूसरे के सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे हैं और आपको खुशी होगी, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो भारत में चंद्रयान-3 की चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग के लिए रिवर्स काउंटिंग की गूंज सुनाई दे रही है। कुछ ही घंटों बाद भारत के श्रीहरिकोटा से ये ऐतिहासिक लॉन्च होने जा रहा है। साथियों, स्पेस की तरह ही ऐसे अनेक सेक्टर्स हैं जिसमें भारत और फ्रांस की पार्टनरशिप दुनिया को नई दिशा देने में मदद कर सकती है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस दुनिया को बहुत कुछ देने का सामर्थ्य रखता है। अब ऐसी पार्टनरशिप हम क्लीन एनर्जी, क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस, सर्कुलर इकोनॉमी, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, ऐसे कई सेक्टर में, हर सेक्टर में सशक्त करने का काम साथ मिलकर कर रहे हैं। बहुत कम लोगों को पता होगा, भारत और फ्रांस मिलकर बहुत लंबे समय से आर्कियोलॉजिकल मिशन पर भी काम कर रहे हैं और इसका विस्तार चंडीगढ़ से लेकर लद्दाख तक फैला हुआ है। साथियों, भारत फ्रांस पार्टनरशिप को मजबूत करने वाला एक और सेक्टर है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये इंडस्ट्री 4.0 उसका भी बहुत बड़ा आधार है। आज दुनिया का, और आपको जरूर गर्व होगा ये सुन करके, आज दुनिया का 46% रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होता है। और मैं आपको भी चुनौती देता हूं कि अगली बार आप भारत में आए तो जेब में एक भी पैसा लिए बिना निकलिए घर से। खाली जेब, सिर्फ मोबाइल फोन पर यूपीआई ऐप को डाउनलोड करके रख लीजिए। आप पूरा हिंदुस्तान घूम करके आएंगे, एक नए पैसे कैश की जरूरत के बिना आप अपना गुजारा कर सकते हैं। आज भारत में बैंकिंग सर्विस 24/7 एनी टाइम एनीवेयर लोगों की फिंगर टिप पर है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर गवर्नेंस का हिस्सा बन चुका है। भारत का यूपीआई हो या फिर दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स,
ये देश में बहुत बड़ा सोशल ट्रांसफॉर्मेशन लाए हैं और मुझे खुशी है कि भारत फ्रांस इस दिशा में भी मिलकर काम कर रहे थे। फ्रांस में भारत के यूपीआई के उपयोग को लेकर भी समझौता हो गया है।